जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में, जिसका नाम था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और हमने कल के लेक्चर में देखा भी था कि हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हमने डिटेल में देखा देखा था कि वो क्या होती हैं। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में बेटा जिस तरह हमने पढ़ा था कि वो नए टूल्स, वो नए सिस्टम्स, वो नए मेथड्स जो कि मार्केट में अभी रिसेंटली डेवलप हो रहे हैं और रिसेंटली ही यूज किए जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। बेटा हमारे पास कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मार्केट में यूज हो रही हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, जिनको मेंशन किया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी और एआर वीआर। तो बेटा कल के लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 1 में जाके उसको डिटेल में मैंने इसका लिंक मेंशन कर दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और बेटा अभी जो है वो हम देखेंगे कि थोड़ा आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ कल वाला लेक्चर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने ये देखा था कि हमारे पास लाइक किसी सिस्टम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी मशीन को इस काबिल बनाना कि वो इंसान की तरह से ही सोचे, इंसान की तरह से ही वो चीज़ों को लर्न करे और इंसान की तरह से ही रिएक्ट करे। ठीक है। और हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी कल, जिसमें हमने वैक्यूम क्लीनर की बात की थी और हमने कहा था कि और बहुत सारी जगह पे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बेटा हमने इसकी बात की थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा कि हमारे पास लाइक एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी हमारे पास एक डाटा है जो कि आपके लोकल सॉफ्टवेयर में स्टोर है। तो हम ये बात करते हैं कि जब आपका डाटा हम किसी इंटरनेट के थ्रू किसी क्लाउड के ऊपर, लाइक किसी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको स्टोर कर दे और फिर वहां से इंटरनेट के थ्रू ही उसको एक्सेस करें, तो वो हमारे पास क्या था, क्लाउड कंप्यूटिंग। जिसमें हमने गूगल ड्राइव की एग्जांपल ली थी, ड्रॉप बॉक्स का देखा था, गूगल फोटोज की बात की थी और AWS की बात की थी। तो बेटा इसके साथ आईओटी, आईओटी हमने कहा था कि लाइक डिवाइसेस के अंदर इंटरनेट को डाल देना, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी कर देना डिवाइसेस की। लाइक आपके, हमने एसी की बात की थी कि आपके घर में एसी लगा हुआ है और आप जो है वो अपने किसी ऑफिस में है, किसी लाइक आउट ऑफ अपने घर से बाहर है, कहीं भी किसी प्लेस में है और आप वहां पे क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप अपने एसी को ऑटो पे लगा के ऑन कर सकते हैं। तो बेटा कहने का मकसद ये है कि वो आपने वहां पे कमांड उसको दी इंटरनेट के थ्रू, वो आपके घर में एसी ऑन हो जाएगा। तो ये जो है ये भी क्या है, आपके पास आईओटी बेस्ड डिवाइस है। तो आईओटी आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज हो रही है कि अपने डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू अपने कनेक्ट कर दिया है। एआर वीआर के बारे में देखा था। एआर हमने कहा था ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइक एक रियल वर्ल्ड में डिजिटल चीजों को ऐड कर देना, ये चीज क्या कहलाती है, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें हमने स्मार्टफोन ग्लासेस की बात की थी। फिर वीआर वर्चुअल रियलिटी, हमने कहा था कि पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट, पूरी सिमुलेशन जनरेट करना, एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करना जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है। और लाइक आपने, हमने कहा था कुछ स्पेशल डिवाइसेस होंगी, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास 3D जो है ग्लासेस होती है, वो आपको जो है वो आप उन इक्विपमेंट्स की मदद से आप किसी और वर्ल्ड में जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। और आपको वो पूरा, आप उसको गेम गेम ये गेमिंग में भी यूज होती है, एजुकेशन में भी यूज होती है। खैर इसकी अगर आपने पूरी डिटेल देखनी है इन चारों टॉपिक्स की, तो वो आपको लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगी। अभी आज की हमारी जो बात है वो इसी टॉपिक के अंदर बुक के अकॉर्डिंगली ये कुछ टेक्नोलॉजीज और भी हैं। 5G टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो आज हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 5G टेक्नोलॉजी आप सबको 2G, 3G, 4G, क्योंकि आप सब फोन के यूजर होंगे, क्योंकि आजकल जो है वो फोन का यूज बहुत ज्यादा है। तो फोन में आपने इंटरनेट की जो आपकी स्पीड होती है वो लाइक 2G, 3G, इसका ताल्लुक 5G का जो है वो बेसिकली आपकी वायरलेस कनेक्शन की स्पीड के साथ है। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड के साथ है। ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी फास्ट रिलायबल वायरलेस नेटवर्क, लाइक वायरलेस जितना फास्ट नेटवर्क है उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, 5G। लाइक 5G आजकल हमारे लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें तो जरूर 5G के आपको जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री में आप कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पे हमारे पास जो है वो सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स होती है और जो है वहां पे उस तरह की इंटरनेट की जो है वो स्पीड नहीं आ रही होती। ठीक है। लेकिन 5G जो है वो हमारे पास क्या है, अच्छा अब 5G का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी चीजें, हमारे टास्क, हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बड़े इजी हो सकते हैं। लाइक बूस्ट डिवाइसेस परफॉर्मेंस इनेबल्स AR VR। आप एक ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ काम कर रहे हैं, आप एक वर्चुअल रियलिटी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा अगर आप इनके साथ काम कर रहे हैं तो स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। देखिए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ,
ठीक है, आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर लूंगा 10-15 मिनट की ये जो वीडियो होगी ये बेटा तकरीबन कोई 1-1.5 GB की होगी। अब मुझे इसको शेयर करने के लिए लाइक यूट्यूब पे अपलोड करना है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है तो मुझे बहुत अच्छी इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। अब आप देखें मैं अगर यहाँ पे जैस के पाकिस्तान की जो भी आपके पास ये सर्विस प्रोवाइडर है मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, लाइक मैं जोंग यूज कर रहा हूँ या मैं जैस यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो क्लेम तो करते हैं ये 4G 5G का, लेकिन उस तरह की जो है वो मुझे इंटरनेट की स्पीड नहीं अवेलेबल होती। तो मेरे पास 1-1.5 GB को अपलोड करने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है। लाइक वीडियो रिकॉर्ड करना तो टास्क है ही है, लेकिन वीडियो को अपलोड करना एक अलग टास्क बन जाता है। तो खैर 5G जो है इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेट की स्पीड के साथ है, और ये मार्केट में जो है मार्केट की बात करूं तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में आप कह सकते हैं कि वहां पे 5G अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में 5G का अभी उस तरीके से ट्रेंड नहीं है। क्लेम करती हैं कुछ कंपनीज, लेकिन 5G की यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी अभी इंटरनेट की नहीं है। तो बेटा आगे चलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है बेटा, आपने हमारे जो एक जनरल कंप्यूटर सीखे थे तो आपने पढ़ा होगा, तो वो जो चलते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स जो कि 0 और 1 है, जिसको आप बिट और बाइट्स कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल्स को ही जो है वो कैचअप करता है, उनके ऊपर ही वो काम करता है। ठीक है, आपने सिग्नल्स की बारे में भी अगर मेरा लेक्चर देखना हो तो वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि सिग्नल्स जो है उसको किस किस तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो जो बेटा आपके पास कंप्यूटर है वो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स में चलता है, जो कि 0 और 1 है। ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, लाइक कभी सिग्नल्स आ रहा है कभी नहीं, कभी 1 0। ये आपके पास सिंपल जो डिजिटल सिग्नल्स का ओवरव्यू दिया आपको मैंने। तो बेटा लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें 0 और 1 को कंबाइन कर दिया जाता है। 0 और 1 कंबाइन सेम लेवल पे काम करते हैं, दोनों इकट्ठे होकर काम करते हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में। और ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों की जाती है, ये चीजों को मोस्ट फास्टली किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी बेटा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूजेस क्यूबिट्स। ये जो 0 और 1 इकट्ठे काम करेंगे इसको बोलते हैं क्यूबिट्स, और यहाँ पे ये क्या होती है हमारे पास बिट्स होती है। सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम फास्टर देन रेगुलर। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम जो कि जनरल कंप्यूटर ने ज्यादा टाइम लेना था उसको मोर एफिशिएंट वे से, मोर इजी वे से और जल्दी फास्टली कौन कर लेता है, क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर है। तो बेटा ये 5G के बाद हमने क्वांटम कंप्यूटिंग देख लिया, और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो चीज है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स क्रॉप्स इनके साथ काम करना, लाइक एनिमल्स इनके साथ काम करना। जब बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि प्लांट्स में आ रही हैं, क्रॉप्स में आ रही हैं, उनको आप नए से नए मेथड से इजी वे में मूव कर ले। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। लाइक आप नई से नई चीजें, नई से नई इन्वेंशन कर रहे हो जो कि प्लांट्स के रिलेटेड है, क्रॉप्स के रिलेटेड है, तो हम ये क्या इसके बारे में कह सकते हैं कि हमारे पास क्या कहलाएगा, बायो टेक्नोलॉजी। ये मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्रॉप्स में भी इसका, फसलों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी हमारे पास एक बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ बेटा हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, जो कि 6.1 के बिहाफ पे हम देख रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, एआर। इसकी पहली वीडियो में मौजूद है पूरी डिटेल, और इसमें हमने इस लेक्चर में हम थोड़ा उसका हमने बैकग्राउंड भी समझा है, लेक्चर को रिकॉल भी किया था। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने 5G टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी डिटेल में देखा है। इसके हवाले से और कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको प्रॉपर इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।